ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे अब वैसे हैनिल आर्मी ने टॉस जीता था और पहले फील्ड करने का फैसला किया था और धनलक्ष्मी को इनवाइट किया बल्लेबाजी के ऊपर। अब मैच को शुरू करेंगे। यहाँ पे अंपायर महोदय ने प्रस्थान कर लिया है। वैसे मीटिंग हर्डर चलता हुआ ग्राउंड के ऊपर साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, मुकुंद राय चौधरी, देवराय चौधरी का एक बेहतरीन टूर्नामेंट। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, अपना अपना मोबाइल निकालिए, वहां पे सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एसएफ स्पोर्ट्स चैनल। हर्षिल, अब मैच की शुरुआत होगी। यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर वैसे जिमी दरबार, नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर वहां पे वैसे बंटी है और गेंदबाजी के ऊपर पार्थ आहिर। टीम पटेल છે કે ટીમ છે કે ટીમ 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 પટેલ નામ છે કે ટીમ? अब पार्थ, क्रिस। और ये वाली गेंद अच्छी शुरुआत हुई है सीधा विकेट कीपर के पास। वैसे जिमी स्ट्राइक के ऊपर और यहाँ से पहली गेंद के ऊपर सीधा विकेट कीपर को ढूंढते हुई गई है पार्थ आहिर, यानी दाती से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर जिमी दरबार। बल्ले का इस बीच वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन गेंद उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर वैसे मिस्त्री के पास गई है, वहां पे गेंद को गिदर किया गया। कोई रन नहीं, कोई एक्सट नहीं। एक डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत करते हुए डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर, वहां पे फील्ड करेंगे और रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद हो जाएगी। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे बंटी जब तक फील्ड करते, थ्रो करते और रन मुकम्मल करने का प्रयास किया, रन मुकम्मल भी किया। स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन जोड़ा इस बीच धनलक्ष्मी 11 वर्सेस राइज। यहाँ पे मुकाबला हैनिल आर्मी के बीच में। पार्थ नाती एक अच्छे गेंदबाज है। आज किस प्रकार की गेंदबाजी हुई अपनी टीम के लिए? टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला किया है कप्तान ने। खेलने का प्रयास जरूर किया लेकिन संपर्क बना नहीं पाए। वैसे क्रिस पटेल वहां पे उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद सीधा विकेट कीपर के पास गई है, वहां पे रन मिलेगा नहीं और उस प्रकार से ओवर की समाप्ति घोषणा की जाएगी। वैसे क्रिस पटेल जो यहाँ पे पहुंचे उसके करियर के ऊपर नजर डालेंगे तो आप देख सकते हो उन्होंने कम से कम 17,899 रन जिन्होंने बना लिए हैं उसके नाम के ऊपर। वैसे 100 अर्धशतक है क्रिस पटेल के नाम, उस प्रकार का उनका बहुत ही बेहतरीन एक बड़ा रिकॉर्ड है। 16 उसके नाम के ऊपर शतक है, यानी 16 सेंचुरी क्रिस पटेल। आज यहाँ पे वही परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। वैसे कम से कम वहां पे 1850 सिक्सर लगा चुके हैं अब तक और कम से कम 600 चौके उनके नाम के ऊपर है। लेकिन आज यहाँ पे क्रिस किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। अब फिलहाल तो पहले ओवर की समाप्ति हुई है, स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन बने हैं और फील्डिंग टीम समय का जो ध्यान है, 40 मिनट वाला रूल्स याद रखना बहुत ही जरूरी है, कभी भी कंपनसेशन आ सकता है।
बस सावन के हाथ में गेंद थमाई गई है दूर वाले छोर से। सावन बोरियाज गेंदबाजी के ऊपर जुड़ेंगे। वैसे सावन पटेल एक बहुत ही नामांकित गेंदबाज है। वैसे लेदर बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, लेदर के गेंदबाज भी बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आज जुड़े हुए। वैसे साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट टेनिस लेवल का, गुजरात के टॉप 10 में से ए टूर्नामेंट एक कहा जाएगा। और ये वाली वैसे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पुल कर दिया है इस बीच मिड विकेट के ऊपर और गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन की ओर। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छा वहां पे क्रिस पटेल की ओर से चौका बटोरा है और धनलक्ष्मी 11 टोटल 6 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। और फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर देखिए अभी अभी हम लोगों ने ये जो क्रिस पटेल है उसके करियर के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने मिड विकेट के ऊपर एक अच्छा पुल स्ट्रोक खेला, यहाँ पे समय मिला और स्क्वायर लेग के ऊपर बहुत आसानी के साथ इस स्ट्रोक को खेल दिया और वहां पे गेंद चली के बाउंड लाइन के बाहर। टोटल 12 रन बने, कोई भी विकेट अब तक गंवाया नहीं है। धनलक्ष्मी ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर, सावन पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक और गेंदबाजी, बल्ले का अंदरूनी किनारा फाइन, लेकिन इस समय गेंद आई वहां पे राजा मौजूद थे जिन्होंने फील्ड किया। जब तक थ्रो करते कोई रन नहीं, कोई एक्सरी नहीं। एक डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी करने का प्रयास, टोटल 12 रन, कोई भी विकेट नहीं। सावन पटेल को आप वहां पे परफॉर्म करते हुए देख सकते हो। और ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच वैसे मिड ऑफ थर्ड सर्कल के अंदर और लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है गेंद सीधा 6 रन के लिए, यानी कि SDPL सिक्सर लगता हुआ। और वैसे क्रिस बहुत आसानी के साथ स्मूथली बहुत आराम के साथ बल्लेबाजी कर रहे और गेंद सीधी बाउंड लाइन की ओर अग्रसर होती हुई। टोटल 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी क्रिस पटेल, 17 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 2 सिक्सर 1 चौके के साथ। और ये वाली गेंद वैसे थोड़ी सी आउट स्विंग गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर निकालने का प्रयास किया, विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गिदर किया और वहां पे कोई रन बना नहीं। रफ्तार भी था और स्विंग भी था और सीधा विकेट कीपर के पास डॉट बॉल। और खड़े खड़े आड़े बल्ले से लिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई है सीधे दर्शक के पास चली जाएगी। एक और बेहतरीन SCPL सिक्सर लगता हुआ यहां से 24 के ऊपर पहुंचा दिया है। पावर प्ले के 2 ओवर भी पूरे हुए, डगआउट में ताली भी बजी और क्रीज ने बहुत ही स्मूथली बल्लेबाजी की और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया।
अब पार्थ दाती इस बीच गेंदबाजी के ऊपर अपने कोडे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। टोटल 24 रन बने हैं। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर तीसरा पावर प्ले पूरा हुआ है। बैकफुट बजा के इस बीच वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में गेंद को भेजा है, लेकिन वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे और 2 रन मुकम्मल किया। अच्छा रनिंग बिटवीन वैसे दोनों खिलाड़ी के बीच में जिमी दरबार और वहां पे क्रिस पटेल। टोटल 26 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है यहां पे अच्छी तरीके से। और इस बीच कड़ाका बड़ाका वाला वैसे देखा जाए तो आसमान का इशारा था और अनस का वहां पे सिक्सर वाली परमिशन। SCPL वैसे देखा जाए तो जिमी दरबार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चारहाना स्ट्रोक खेला और गेंद को बहुत दूर भेज दिया, कम से कम 69 मीटर का सिक्सर। बत्तीस रन, कोई भी विकेट नहीं। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर पार्थ दाती और अपर कट कर दिया इस बीच पॉइंट के ऊपर से। वैसे बहुत ही बेहतरीन देखा जाए तो वैसे ओवर द पॉइंट, वन बाउंस इनटू द फेंस, चौका। जिमी दरबार, जिमी राजपूत बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा सा उन्नत होकर अपराइट पोजीशन में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर स्ट्रोक खेला है और वहां से चौका मिला है और चौके के साथ 36 रन, कोई भी विकेट नहीं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है फिलहाल पार्थ दाती अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और वैसे देखा जाए तो आखिरी वक्त के ऊपर सोच बनाई थी कि स्क्वायर कट करेंगे, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर मिस्त्री ने बहुत ही स्मूथली गेदर कर लिया। वैसे क्लोज विकेट कीपिंग यहां पे देखने को मिला। स्क्वायर थर्डमैन की बात करें तो थोड़ा सा फाइन खड़ा किया है उसे। ए स्क्वायर कट है, ए स्क्वायर कट है यार। गेंद चली जाएगी सीधे, हमारे दर्शक बैठे उसके पास गई है गेंद। स्वागत किया दर्शक का और चौके के साथ टोटल 40 रन। पार्थ की वाली गेंद वैसे टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकल रही थी और बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर दर्शक के पास। वैसे मैच का मजा लुटते हुए अच्छे मोमेंट में, अच्छे पल के साथ। टोटल 40 रन, कोई भी विकेट नहीं। धनलक्ष्मी 11। उछाल था, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस था, स्लोवर थी और विकेट कीपर मिस्त्री के पास गेंद गई है। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। अनस लहर अंपायर महोदय। 3 ओवर 40 रन, कोई भी विकेट नहीं। धनलक्ष्मी पार्थ दाती ने 2 ओवर किए, 18 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। 9 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करने के बाद फील्डिंग के ऊपर जा चुके हैं। अब वैसे बोमा पार्टी के बहुत ही नामांकित खिलाड़ी राजा के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। अब बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे यहां से अब राजा। वैसे स्विंग के सरताज माने जाते हैं राजा। और वैसे बोमा पार्टी के राजा गेंदबाजी के ऊपर आए हैं तो एक अनाउंसमेंट है हमारे क्रिकेट प्रेमी के लिए। वलसाड टेनिस क्रिकेट लीग का एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। वैसे बोमा पार्टी बॉयज के जरिए 21, 22, 23, 24 मई 2026 को ये टूर्नामेंट होगा। 10 टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी।
स्टॉपेज है, लेकिन वहां पे शायद खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे और नो मैन लैंड में गेंद टप्पा था और 2 रन पूरे कर जाएंगे। तो यहाँ पे बात कर रहा था, यहाँ पे वलसाड टेनिस क्रिकेट लीग वैसे बोमा पार्टी के बॉयज के जरिए ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। वलसाड डिस्ट्रिक्ट प्लेयर के लिए 21, 22, 23, 24 यहाँ पे मई महीने में ऑर्गेनाइज होगा। पहला प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 50,000 और वैसे ब्रांड एम्बेसडर बंटी पटेल उसमें रहेंगे। अपील की गई लेकिन गेंद गई सीधे। इस बीच विकेट कीपर के पास रन मिलेगा नहीं। उससे आज तक की आवाज जरूर आ रही है लेकिन जो होना है वो हो नहीं रहा है। गेंद हवा में तो रही थी, प्रयास अच्छा किया गया था हमारे स्क्वेले के खिलाड़ी की ओर से, लेकिन टोटल 42, कोई भी विकेट नहीं, चौथा ओवर। अच्छी गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर की ओर अग्रसर होती हुई डॉट गेंद के साथ वहां पे रवि मिस्त्री, एक नामांकित खिलाड़ी, फिलहाल विकेट कीपर के ऊपर ऑन ड्राइव किया। इस बीच मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे गेंद जाएगी, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड करेंगे, थ्रो होगा सीधा बॉलर एंड के ऊपर। एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 43 रन, कोई भी विकेट नहीं, 3 असर 4 गेंद। राजा आपके सामने यहाँ पे बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंड बल्लेबाज जिमी दरबार। 2 चौके 1 सिक्सर अब तक जिमी के बल्ले से आ चुके हैं। 17 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी जिमी दरबार की बात करें तो और इस बीच वहां पे हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है। जब तक फील्ड करेंगे एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और टोटल 44 रन, कोई भी विकेट नहीं, ये चौथा ओवर। ये अच्छा स्ट्रोक है लेकिन बहुत ही बेहतरीन। वहां पे सावन पटेल की जरूर तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने कैच करने के बाद गेंद को हवा में रख फेंका था और वहां पे अच्छी तरीके से एक अच्छा कैच करते हुए नजर आए। उस प्रकार वाला ये मोमेंट किसी ने मिस किया तो एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर जाकर देखिए। और फिलहाल यहाँ पे राजा की एक गेंद थी, आगे आए थे, फ्रंट फुट के ऊपर ऑन साइड के ऊपर खेला गया था और डीप बाउंड लाइन के ऊपर फिलहाल खिलाड़ी थे वैसे देखा जाए तो सावन। रनिंग कैच करने का प्रयास किया और वहां से गेंद को वैसे और वैसे हवा में रखा था और वहां पे वैसे कहते हैं एक ने कही थी दूसरे ने सुनी थी, उस प्रकार से विकेट मिला है। यस, यहाँ पे आउट है और अच्छी तरीके से अंजाम दिया था। क्रिस पटेल आउट होने वाले खिलाड़ी जिन्होंने 26 रन बनाए थे और अच्छी तरीके से अंजाम दिया। सावंत का लाजवाब ए परफॉर्मेंस। इस रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 5वें ओवर की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में यहां से स्वागत करेंगे अजीज बोडियार सर का। वेलकम सर, आपका स्वागत है।
धन्यवाद कमेंटेटर राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर धनलक्ष्मी 11। क्रीज के आउट होने के बाद फैनिल पटेल आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद, एक बार अंदर आती हुई गेंद, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट। सनी पटेल बोरियात ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अनिल आर्मी शुथवाड़ की ओर से कोटे के पहले ओवर में और पारी के चौथे ओवर में। पिछले ओवर में राजा ने केवल 4 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण सफलता। स्ट्राइक के बारी जिमी दरबार, 13 गेंदे 18 के ऊपर। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के फील्डर हाई नील बंटी की ओर। एक रन, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धनलक्ष्मी 11 का 45 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज फैनिल पटेल। इस बार बल्लेबाजी में थोड़ा आगे भेजा जा रहा है कप्तान अभी पटेल की ओर से। मोन्टो फील्डिंग करे डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर सावन पटेल। विश्वास फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग। फील्डिंग कर रहे हैं डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी गेंद थी, घुमाव जरूर थी वहां पे सीधी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर, जब तक गेंद को फील किया जाए रवि मिस्त्री की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। इस ओवर की गेंद हुई है 3। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज जिमी दरबार। 14 गेंद 19 के ओवर पारी खेल रहे जिमी। इस बार कटर गेंदबाजी वास्तव में क्या गेंदबाजी की जा रही है वहां पे सनी बोरियाज की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 46 रन। इस ओवर की गेंद हुई है 4 गेंदों में केवल 2 रन। बाई हाथ से राउंड विकेट सनी। इस बार उछाल भरी गेंदबाजी, ये उछाल था गेंद के ऊपर। इस बार ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज सनी बोरियाज की ओर से। इस ओवर की गेंदें हुई है 5। स्कोर रुका हुआ धनलक्ष्मी 11 का 46 रन। ये भी इस बार डॉट होने जा रही है, गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की ओर। केवल 2 रन दिए जा रहे हैं अपने कोटे के पहले ओवर में और पारी के चौथे ओवर में सनी पटेल की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 रन धनलक्ष्मी 11 का। 5 ओवर 46। इसमें 12 गेंदों के ऊपर 26 रनों की नेक पारी खेली गई क्रिस पटेल की ओर से। 3 सिक्सर और 1 चौका, 216 का स्ट्राइक रेट। उनका अधिकतम स्कोर बता रहा है क्रिक हीरो के ऊपर 275। जिमी का हाईएस्ट बता रहा है 151 इज मेड इन बॉक्स क्रिकेट। गेंदबाजी की जिम्मेवारी राजा ने इस बीच संभाल रखी है दूरवाड़े छोर से। बाई हाथ से अब राउंड विकेट फैनिल पटेल के लिए। पहले के स्थान के ऊपर शनि विश्वास डीप स्क्वायर लेग। इस बार आउटस्विंग और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धनलक्ष्मी 11 का 47। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय अनिल आर्मी शुथवाड़ 11 के कप्तान सावन की ओर से। और इस बार ज्यादा अंदर आती हुई गेंद, वहां पे तेज गेंदबाजी की जा रही है, ये ऑफ ब्रेक रहा है। सूरत गेंदबाजी वहां पे राजा की ओर से। पूमा पार्टी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन मई महीने में। और ये आउटस्विंग लेकिन वाइड वाइड बॉल डिक्लेयर बाय अंपायर्स। रिव्यू लिया जा रहा है अब फील्डिंग टीम की ओर से। फील्डिंग टीम इज गिवन रिव्यू अबाउट वाइड बॉल।
वाइड बॉल 48 ना 48 अनस और आदम भाई ये दोनों ऑन फील्ड एम्पायर्स। क्लीन बॉल बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का प्रयास। क्लीन बॉल खूबसूरत गेंदबाजी राजा बुमा पार्टी की ओर से। चारों खाने से बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का प्रयास। इंडिविजुअल बैट्समैन इज क्लीन बॉल। स्कोर 48, लॉस ऑफ 2 विकेट इन द 6th ओवर। अनिल सरसाण अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। 48, लॉस ऑफ 2 विकेट इन द 6th ओवर। पिछले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए गए सनी पटेल की ओर से। ये 60, 70 और 80 के बीच का स्कोर, ये फाइटिंग टोटल हो जाएगा रात्रिकालीन मैच में। बोल थी ना 2 गेंदें हुई है। पिछली गेंद वाइड दी गई, वहां पे नए बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर है बल्लेबाज अनिल सरसाणा उर्फ अनिल पटेल। स्क्वायर कट किया है और इस बार रुक कर गई वहां पे गेंद शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से। ये डॉट गेंद इस बीच स्कोर रुका हुआ धनलक्ष्मी 11 का 48, 48 रन। बोलती है ना और इस बार अंदर आती हुई गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी, उछाल भी था और गति भी थी वहां पे। क्या वास्तव में गेंदबाजी की जा रही है वहां पे राजा की ओर से। को मैंने बामनिया में भी देखा आज से 5 साल पहले मॉनसून क्रिकेट में। ये इस बार स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग से अनिल सरसाणा की ओर से। स्कोर 54, 54 रन। पारी का ये 6ठा ओवर। ग्यारह गेंदों के ऊपर 12 रन और 2 विकेट ले चुके हैं राजा। स्ट्राइक के ऊपर है अनिल। इस बार खूबसूरत अंदरूनी भाग कर लग गई विकेट कीपर रवि मिस्त्री की ओर से। ग्रेट विकेट की में भी आई दर्शना बाई रवि मिस्त्री। Brilliant catch is taken by Ravi Misri. Now score moves on to 54 after 6 over. Then Lakshmi 11. ने गेंदबाजी अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए राजा ने। 2 over no maidens. He's given away 12 and he picks up 3 wicket. इकोनॉमी 6 रन। 8 या 6 सीमित ओवरों के मैच में 6 रन का इकोनॉमी वास्तव में अच्छा ओवर माना जाता है। अच्छा इकोनॉमी। कौन चाहिए? एलिस जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। एलिस पटेल कब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। पीछे टस बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। 6 ओवर में स्कोर है धनलक्ष्मी 11 का 54 रन। 54 में आधे रन बनाए गए क्रिस पटेल की ओर से। 12 गेंदे 26 और जिमी दरबार 17 गेंदे 19 के ऊपर। एक शॉट बनाए रखा है जिमी दरबार ने। दूसरी ओर नंबर ऑफ डॉट बॉल भी किए गए सनी बोरियाज। सनी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है बाएं हाथ से राउंड डी विकेट।
हाँ, ये कटर गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। सो ये फ्रंट फुट नो बॉल का शायद रिव्यू लिया जा रहा है कि उनका पैर जो आगे की लाइन उसके अंदर है या उसके बाहर है या उसके ऊपर है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। बिंदी गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं वहां पे। पिछली 7 गेंदें, 7 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए जा रहे हैं सनी की ओर से। रन बड़ी मात्रा में चाहिए और रन गति में रोक लगाई जा रही है हैनिल आर्मी शुथवाड़ की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर जिमी दरबार, 18 गेंद 19 के ऊपर। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला एक आसान कैच, आसान कैच पार्थ के लिए। खूबसूरत कैच पार्थ आहिर की ओर से वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट। स्कोर धनलक्ष्मी 11 का 54 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। कौन चाहिए? विक्की, रिक्की, रिकी पटेल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। 214 मैच खेले और 193 का स्ट्राइक रेट। कमाल की गेंदबाजी की जा रही है सनी पटेल बोरियाज की ओर से। रिकी और एडिस की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर और गेंदबाजी में है सनी पटेल। डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर स्विच हिट या रिवर्सिव स्ट्रोक के लिए पार्थ साइड फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट मिड ऑफ सर्कल के अंदर, शॉर्ट कवर सर्कल के अंदर डीप गली, शॉर्ट थर्ड में ऑफ साइड की फील्ड की सजावट। ये वाइड है पढ़ने के बाद और ज्यादा वाइड हुई। इस बार फील्डिंग टीम का रिव्यू है वाइड बॉल के लिए। फील्डिंग टीम हैज गिवन रिव्यू ऑफ वाइड बॉल। ओके, तीसरे अंपायर्स की ओर रुख किया जा रहा है अंपायर्स की ओर से। वाइड बॉल, ओके। रिवर्स खेलने की कोशिश, वहां पे गेंद गई, जब तक इनको फील किया जाए, थ्रो दिया जाए और ये स्टंप के ऊपर अगर नहीं आते तो डायरेक्ट हिट भी हो सकते थे वहां पे। बल्लेबाज स्टंप के आगे जाकर फील्ड करने का एक प्रयास शनि की ओर से। सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे। स्कोर अब जा पहुंचा है 56। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज एडिस पटेल। ईश्वर की अभी भी गेंदें 3 शेष होने जा रही है और बाएं हाथ के बल्लेबाज। स्कोर 56, 70-80 की ओर रुख किया जा रहा है। 67 इज फाइटिंग टोटल इन 8 अलॉटेड ओवर मैच। कैच बाहरी किनारा लेकर ये ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की गई और गेंद गई विकेट कीपर रवि मिस्त्री की ओर। खूबसूरत विकेट कीपिंग रवि मिस्त्री की ओर से। विकेट नंबर 5।
जिमी पटेल। हाँ, जिमी है ना भाई ये बल्लेबाजी में, और जिमी पटेल। कितना था? 56 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 8 गेंदों के ऊपर केवल 4 रन, 2 विकेट। बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है सनी पटेल की ओर से। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद और खूबसूरत विकेट कीपिंग वहां पे रवि मिस्त्री की ओर से। स्कोर बीच अभी भी रुका हुआ 56 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, ये भी डॉट होने जा रही है। ड्रीम स्पेल समाप्त किया जा रहा है। 2 ओवर में केवल 4 रन दिए गए, मतलब अभी तक कोटे के 2 ओवर में 4 रन देने वाले पहले गेंदबाज बन गए सनी। हैनिल आर्मी सुथवाड़ की ओर से 2 ओवर नो विनर्स, ही इज गिवन ए 4 रन एंड पिक्स अप 2 विकेट। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर धनलक्ष्मी 11 का 56 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये देखिए कौन से गेंदबाज की ओर जाएंगे, विश्वास की ओर जाएगी या सावन खुद गेंदबाजी के ऊपर आएंगे। सो बॉलर्स नेम प्लीज। रवि मिलन ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। मिलन मिस्त्री, मिलन रवि मिस्त्री इज विकेट कीपर। मिलन अब आए गेंदबाजी के ऊपर। कर दे भाई। स्कोर 56 रन धनलक्ष्मी 11 का 7 ओवर की समाप्ति पर। ये 60-70 भी माने रखता है कि रात्रिकालीन मैच है, ह्यूमिडिटी का कारण बन सकती है टीमें। ये डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं मिलन मिस्त्री। फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है सावन पटेल की ओर से। सामने देखिए और स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ फील्डर की ओर, और ये शायद मिस फील्डिंग होने जा रही है डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। ये बहुत सामने भी आएगी जहां चेसिंग की ओर जाएगी हैनिल आर्मी सुथवाड़। स्कोर अब जा पहुंचा है 60 रन। 4 गेंदों का खेल शेष पारी का 8वां और अंतिम ओवर। टॉप एज, आसान कैच वहां पे सनी के लिए, आसान कैच सनी बोरियाज के लिए। शॉर्ट बैकवर्ड गली के सन के ऊपर अपर कट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाई वहां पे। विकेट नंबर महत्वपूर्ण रहा इस बार। रन गति में रोक जरूर लगाई जा रही है। अजहर काजी अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। पहला विकेट गया था 44 के ऊपर चौथे ओवर में। उसके बाद में लगातार डॉट गेंदें की गई वहां पे सनी बोरियाज की ओर से हैनिल आर्मी सुथवाड़ के लिए। दोनों बल्लेबाजों के जो रन थे, जिमी ने 19 रन बनाए और क्रिस पटेल ने 26 रन बनाए। उसके बाद टेलीफोन डिजिट के नंबर के ऊपर आउट रहे बल्लेबाज। और ये आउट स्विंग है, गेंद गई विकेट कीपर की ओर से। ग्रेट विकेट कीपिंग बाय विकेट कीपर रवि मिस्त्री। इस ओवर की गेंद हुई है 4 और स्कोर है धनलक्ष्मी 11 का 56 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाएं हाथ से उभरती विकेट गेंदबाजी की जा रही है मिलन मिस्त्री की ओर से।
इस बार फाइन क्षेत्र में गेंद को खेला और गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेके फील्डर की और एक ही रन मिलेगा। एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 61। पहली मैच में 65 रन बनाए थे धनलक्ष्मी 11 ने, 5 ओवर में समाप्त किए गए थे राइजिंग स्टार की ओर से। और ये रात दिन का मैच है, ये फाइटिंग टोटल है। ये आउट स्विंग, ये आउट स्विंग है, नेचुरल आउट स्विंग। वहां पे गेंद गई विकेट कीपर रवि मिस्त्री की ओर। वास्तव में क्या ओवर किया जा रहा है रवि मिलन मिस्त्री की ओर से। अच्छी गेंद, एक डिसिप्लिन गेंदबाजी देखे वहां पे धनलक्ष्मी 11 के विरुद्ध खेलते हुए है आर्मी सुथवाड़ की ओर से। धनलक्ष्मी 11 ने रन बनाए 61, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 62 रनों का टारगेट दिया जा रहा है नील आर्मी सुथवाड़ 11 को। अब आने पहले 4 ओवर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ राज चौहान सर। धन्यवाद सर आपका। टोटल 61 रन बने, 62 यानी 62 रन का टारगेट है। पर ओवर 8 रन यहां से चाहिए। बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे वो तो आने वाला समय है, लेकिन वैसे दिन रात्रि में कन्वर्ट हुआ है वो समय है, तो यहां से शायद थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर सकता है। गेंदबाजी सही ठिकाने के ऊपर करनी पड़ेगी, अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी धनलक्ष्मी के गेंदबाज को। बैट्समैन से गुजारिश करूंगा प्लीज वहां से प्रस्थान करेंगे। टोटल वैसे 60 टू 62 रन का टारगेट है। निविया वाली गेंद इस्तेमाल की जा रही है और
इम्पैक्ट का इशारा पहले मिल चुका है। वैसे यहाँ पे बंटी को शायद इम्पैक्ट के रूप में शामिल किया है। ओके ओके, फील्डिंग में शुरुआत की इस बीच अभी ने डॉट गेंद के साथ एंगल क्रिएट किया था। अनिल सस्ताना के पास गेंद गई थी और वहां पे बल्लेबाज की अगर बात करें तो बंटी स्ट्राइक के ऊपर, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर रवि मिस्त्री और अभी पटेल गेंदबाजी के ऊपर मिड ऑन मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर और एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर, मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन वे से यहाँ पे ब्लॉक होल गेंदबाजी कवर की दिशा में, जिमी की दिशा में गेंद गई। जब तक फील्ड करते वहां पे थ्रो हुआ, रन मुकम्मल किया था स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से वैसे हनील आर्मी का रन जोड़ने का काम जरूर किया जाएगा। फिलहाल इस बीच यहाँ पे अभी पटेल और ये अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन वहां पे डीप कवर के ऊपर खिलाड़ी ये और सीधा हाथ में वहां पे क्रीज से गलती नहीं करेंगे और कैच किया था, लेकिन नो गेंद का कॉल था। तो उस प्रकार से वैसे खुशियां तो आई, लेकिन लौट कर चली गई उस प्रकार वाला मोमेंट। नो गेंद का कॉल आ चुका था पहले से, कैच से पहले, और वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर अच्छी तरीके से कैच को भी अंजाम दिया था। यस, यहां से बॉलिंग टीम का रिव्यू है, चेक किया जाएगा। फ्रंट फुट का नो बॉल का कॉल है अंपायर महोदय का, और तीसरे अंपायर के जरिए यहां पे चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद में पता चलेगा कि रियलिटी में हुआ क्या है और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। नो गेंद करार दिया गया है, तो उस प्रकार से यहां पे फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ओवर नंबर पहला इस बीच प्रगति के ऊपर
एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। ओके, नो गेंद का कॉल है। यहाँ पे फ्री हिट वाली गेंद आएगी। अब इस बीच अभी पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर वहां पे और ये वाली गेंद वैसे देखा जाए तो वहां पे बल्ले के ऊपर ठीक से आई नहीं और रन लेने का प्रयास अभी किया गया, लेकिन रुका गया। अपने फॉलो थ्रू में जाके फील्ड किया, अभी ने रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन अपील की गई है यहाँ पे। यस, गिवन हिम आउट, गिवन हिम आउट। वैसे थोड़ा सा वहां पे जांचा गया, परखा गया और जो वहां पे वैसे मूवी रिलीज हुई उसे फिर से एक बार अपने दिमाग में चलाया गई रील और उसके बाद फैसला सुनाया गया। सही मायने में यहाँ पे कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट गया है। तो यहां से बैटिंग टीम का रिव्यू आया है, शायद चेक किया जाएगा फिर से एक बार यहां से टीवी एम्पायर के जरिए। फेयर डिलीवरी। तो उस प्रकार से यहाँ पे बैटिंग टीम ने रिव्यू की मांग की थी, तो विकेट का पतन होगा और विकेट कीपर के ऊपर अनिल सरसाणा ने बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे एक अच्छा कैच करने का प्रयास किया था और काफी कॉन्फिडेंस जताया था। वैसे अनिल सरसाणा बहुत सालों से विकेट कीपिंग करते हुए आ रहे हैं फिलहाल, वैसे देखा जाए तो उस प्रकार से। ओके, दो गेंद हुई है। कि स्कोरर ने बताया था दो गेंद बाकी है। अब फिलहाल इस बीच वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पहला ओवर प्रगति के ऊपर अभी पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विकेट हासिल किया। अभी ने 3 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। अगर बात की जाए तो यहाँ पे 62 रन का टारगेट है। ब्लॉक पे गेंदबाजी इस बीच बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए और वहां पे डॉट गेंद रही है।
बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट वाली, थोड़ी सी काटा बदलती हुई यहाँ पे अनिल के पास गई है और अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया गया। अभी ने पहला बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओवर करने का प्रयास जरूर किया गया अपनी टीम के लिए, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए। पहले ओवर की समाप्ति 3 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद अनिल आर्मी 42 गेंदों में 59 रन अभी भी चाहिए, 42 गेंदों में 59 रन। टोटल 3 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद पहले ओवर की समाप्ति हुई। अभी ने और अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया इस बीच। अच्छी गेंद थी, वैसे स्लोअर वन थी और उस साथ में उछाल था इस बीच। कष्टों का प्रयास रिकी पटेल गेंदबाजी के ऊपर, लेंथ और लाइन के साथ दूर वाले छोर से वहां पे डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है रिकी ने। टोटल 3 रन है 1 विकेट के नुकसान के बाद अनिल आर्मी। और वैसे गली के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा चौका, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। मिलन मिस्त्री का ए वाला जो स्ट्रोक था वैसे हल्के हाथों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैकफुट पर जाके टैप किया था और टोटल 7 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। घूम कर खेलना चाहते थे, उछाल अच्छा था और अनिल के पास गेंद आई है डॉट गेंद के साथ। यहाँ पे ए वाली गेंद विकेट कीपर अनिल की ओर अग्रसर होती हुई। टोटल 7 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद अनिल आर्मी। और ये अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही बेहतरीन, रिकी का बहुत अच्छा स्टॉप था वहां पे रिकी पटेल। वैसे जब भी तेज गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं उस प्रकार का स्टॉप करते हैं, एक बहुत ही अहम स्टॉप जिसे हम कह सकते हैं, वो वाला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। एक करारा स्ट्रोक था, करारा ड्राइव था और दूसरे एडे में कैच करने का प्रयास जरूर किया था रिकी पटेल। और इस बीच मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर उसको क्लियर करेंगे और गेंद बाउंड लाइन की ओर दर्शक के पास चली जाएगी और दर्शक वहां पे गेंद को लौटाएंगे। तब तक चौका अंपायर महोदय की ओर से। टोटल 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर दूसरा। अनिल आर्मी 11 यानी कि 2 डिजिट वाला स्कोर के ऊपर प्रस्थान करती हुई गेंदबाजी के ऊपर रिकी पटेल और मिलन मिस्त्री स्ट्राइक के ऊपर। फिर से एक करारा ड्राइव है, इस बीच मिड ऑफ के ऊपर गेंद को रोकते मिसफील्ड हुआ और वहां पे 1 रन मुकम्मल किया। और टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से अब देखा जाए तो 12 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए। सिग्नेचर 100 ऑल स्पोर्ट्स टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, वैसे प्रकाश राठौड़ और रौनक राठौड़ का आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कलरफुल कस्टमाइज टी शर्ट जो फिलहाल ये टूर्नामेंट में जो सभी टी शर्ट्स के कलर्स और जो उसका फैब्रिक यूज किया गया है वो आपको अगर चाहिए तो कांटेक्ट करना है। सिग्नेचर 100 प्रकाश राठौड़ और रौनक राठौड़। वैसे सभी प्रकार के स्पोर्ट्स के अगर कॉस्ट्यूम बनाना है तो आपको वहां पे एक रिजनेबल कीमत में और बहुत अच्छी वेराइटीज आपको मिल जाएगी वहां पे।
रिकी पटेल 1 ओवर 9 रन, कोई भी विकेट नहीं। अब फिर से एक बार यहां से अब गेंदबाजी के ऊपर अलिस पटेल के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। अलिस यहां से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। वैसे अलिस पटेल के पास बहुत सारा स्विंग है। अब आज कैसी गेंदबाजी होगी वैसे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से एलिस। समय का प्रावधान है, उसे भी ध्यान में रखना है। देखिए यहां पे इंसान बड़ा अपने काम से बनता है, याद रखना। और इस बीच स्क्वायर कट क्या है, शॉट थर्डमैन के ऊपर रोका गया, सीधा थ्रो, डायरेक्ट हिट, गिवन हिम आउट। मिलन को चाहना पड़ेगा। और एलिस जब भी आते हैं यहाँ पे टीम के लिए वैसे देखा जाए तो लकी चार्म इंसान है, ऐसा कहो तो चलेगा। और देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंद की थी, वैसे बाहर निकल रही थी हल्के हाथों से। इस बीच थर्डमैन की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा फिसलन हुआ, रन का कॉल, डायरेक्ट हिट और रन आउट। दामन छूटा विकेट से मिलन मिस्त्री का। टोटल 12 रन बने और वहां पे एक अच्छी तरीके से विकेट लेने का काम जरूर किया गया। एलिस तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। नए बल्लेबाज के रूप में सावन पटेल वहां पे पहुंचे हैं और सावन के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा अब किस प्रकार का परफॉर्मेंस करे। और लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर है वहां पे फैनिल, वैसे मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर, स्क्वायर लेग डी बाउंड लाइन के ऊपर सावन के लिए, और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। और वहां पे गेंद टकरा गई, देखिए स्विंग को समझ नहीं पाए थे और अपील की जा रही है वहां पे किस प्रकार से कहां पे गेंद टकराई थी, उस प्रकार वाला मोमेंट है। और बेहतरीन तरीके से वैसे अंपायर महोदय की ओर से वैसे जांचा जाएगा, परखा जाएगा, पता नहीं वहां पे तो उस प्रकार वाला। वैसे वहां पे जिस प्रकार से गेंद टकराई थी और विकेट कीपर के ऊपर वहां पे कैच करने का प्रयास किया गया था वैसे। और वैसे देखा जाए तो ऑनफील्ड अंपायर की बात करेंगे तो सॉफ्ट सिंगल की बात करें तो वहां पे नॉट आउट करार दिया गया था, लेकिन एम्पायर थोड़ा सा चेक करना चाह रहे हैं, उस प्रकार वाला मोमेंट है।
तो उस प्रकार से यहाँ पे वैसे देखा जाए तो टोटल तो हैनिल आर्मी की अगर बात कर रहे तो यस वहां पे आउट करार दिया गया है। तो टोटल वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 12 रन एक और विकेट का पतन हो जाएगा, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे फील्डिंग टीम अब फिलहाल इस बीच वहां से देखा जाए तो टोटल 12 रन बने हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे पहुंचे, एक और विकेट का पतन हुआ था। तो केवल पटेल वहां पे पहुंचे हैं लॉन्गर डी बाउंड लाइन के ऊपर। उस प्रकार से गेंदबाजी के ऊपर एलिस पटेल तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे स्विंग के सरताज जिसे हम कह सकते हैं, उस प्रकार वाली गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। और ये वाला स्ट्रोक है काउ कॉर्नर की दिशा में, फैनिल वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, उस प्रकार वाला एक अच्छा चौका है और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी होगी। एक बेहतरीन स्ट्रोक जरूर खेलते हुए नजर आए और गेंद गई सीधे काउ कॉर्नर की दिशा में चौके के साथ। टोटल 16 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर 30 प्रगति के ऊपर है पावर प्ले के बाद। वैसे थोड़ा सा लो स्कोरिंग है, रुककर संभल कर अगर प्लानिंग के साथ यहाँ पे खेला गया तो दोनों टीमों के पास मौका है। और खास करके जब लो स्कोरिंग रहता है तो बल्लेबाजी वाली टीम के लिए मौका ज्यादा होता है, लेकिन उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। अब फिलहाल तो यहाँ पे मोमेंटम धनलक्ष्मी के साथ जुड़ चुका है, एक अच्छे गेंदबाजी हो रही है सही ठिकाने के ऊपर। और इस बीच घुटना टेका है स्क्वाले के ऊपर, गेंद को ट्रैवल करवा दिया है सीधे बैकवर्ड स्क्वाले के ऊपर, ह्यूज एंड हाई एससीपीएल सिक्सर लगता हुआ और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर। और 6 के साथ अनिल आर्मी यहां से अब पहुंच जाएगी। वैसे 22 के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर। वैसे कुछ यहाँ पे गेंद की जांच पड़ताल करते हुए, क्योंकि काफी दूर चली गई थी, गेंद को देखना भी जरूरी है। उस प्रकार से फिलहाल यहाँ पे एलिस पटेल टोटल 4 गेंद अब तक यहां से उनके हुए हैं और टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर केवल पटेल। बहुत ही अच्छी गेंद, रफ्तार देखिए, स्विंग देखिए, सीधा अनिल के पास। अनिल ने एक अच्छा गिदरिंग किया विकेट कीपर के ऊपर डॉट गेंद के साथ। वहां पे एलिस गेंदबाजी करते हुए और रफरी करने का प्रयास किया। अनिल की तारीफ करेंगे, अनिल ने वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाइव किया था, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने फील्ड करने के बाद रनआउट के लिए वाइड बॉल भी है साथ में, यानी कि एक बाई का एक वाइड का 2 रन काउंट करना पड़ेगा। वाइड और बाई।
और ये अपर कट कर दिया है। बहुत ही सोफिस्टिकल स्ट्रोक खेला गया है, पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई गई है और वहां पे मिस फील हुई और गेंद 1-2 का 4 हो गई। ये चौका वैसे यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर काम करके चला गया। 3 ओवर 28 रन 3 विकेट हैनिल आर्मी। जो रन रेट है फिलहाल 9.5 का, रिक्वायर्ड रन रेट है कम से कम 7 का। 30 गेंदों में 34 चाहिए, 30 गेंदों में 34 रन मैच को जीतने के लिए। वैसे देखा जाए तो ये नॉकआउट मुकाबला बन चुका है। यहां से जो जीतेगा उसे राइजिंग स्टार वियला के साथ आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेलना पड़ेगा। उसमें जो भी जीतेगा सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। चौथे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। फिलहाल तो टोटल 28 रन 3 विकेट। ओवर की बात करें तो 3 ओवर हुए हैं। फिलहाल इस बीच दूर वाले छोर से परिवर्तन के तौर के ऊपर एलिस ने तो पिछले ओवर में 16 रन दिए, एक सफलता हासिल की। और हल्के हाथों से इस बीच फ्लिक किया है। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया। एलिस की ओर से थ्रो करने का प्रयास जरूर किया लेकिन अपने आप को रोका जरूर था। उस प्रकार वाला मोमेंट वैसे टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर एक सिंगल यहां से जोड़ा जाएगा। चौथे ओवर की शुरुआत हुई है। टोटल 29 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अभी पटेल, जब पहला ओवर अभी ने किया था 2 रन और 1 विकेट लिया था अभी ने, वही ओवर को यहां पे दोहराना पड़ेगा अगर मैच में यहां से वापसी करवानी है तो। बहुत ही अच्छी गेंद इस बीच वहां पे अभी अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने के लिए पहुंची है लेकिन वहां पे सिंगल रन तो चला जाएगा, सिंगल रन नहीं बचा पाएंगे। और सिंगल के साथ टोटल 30 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद हैनिल आर्मी ओवर नंबर चलता हुआ यहां से वैसे चौथा। अभी पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर इस बीच केवल फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे जिमी दरबार जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे वैसे। और वैसे देखा जाए तो ये जिस प्रकार का जिमी ने जो प्रयास किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को रोका था, सीधा फील्ड किया था, थ्रो किया था। और अपील जरूर की गई वहां पे लेकिन अनिल थोड़े से खामोश रहे। तो वैसे पॉइंट के ऊपर जिमी ये लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पे राजा, तो उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया गया। टोटल 31 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करो तो ओवर नंबर चलता हुआ चौथा। और इस बीच अच्छा स्ट्रोक किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर स्ट्रोक खेला और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन वैसे यहाँ पे स्वीपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर है, पॉइंट के ऊपर जिमी है, गली की दिशा में एक खिलाड़ी है और मिड ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर एक अच्छा ड्राइव स्ट्रोक हमें देखने को मिला। और मंटू पटेल की बात की जाए तो मंटू पटेल चौके लगाने में माहिर है। फिर से एक बार उसी दिशा में कवर के ऊपर फिर से एक बार खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद गई है। अभी अभी हमने जिक्र किया कि चौके लगाने में माहिर कोई खिलाड़ी है तो वो है मोंटो। और टोटल 2 चौके जरूर उन्हें लगाए पिछली 2 गेंदों के ऊपर। टोटल 4 ओवर 39 रन 3 विकेट हैनिल आर्मी।
आने वाली 24 गेंदों में 23 रन चाहिए। 24 बॉल 23 रन और स्टेडी टाइम आउट है। और उसके बाद कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे गुजरात की एक बुलंद आवाज अजीज बोरियात सर। धन्यवाद कमेंटेटर राज सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 39। यहाँ स्कोर था धनलक्ष्मी 11 का 30 रन। यहाँ 9 रन आगे चल रही है। अगर तुलनात्मक स्थिति देखी जाए दोनों टीमों के बीच पहले 4 ओवर में 9 रन अहेड इन द फर्स्ट 4 ओवर। अब गेंदें बच रही है 24 गेंदों में चाहिए 23 रन। दोनों के बीच 10 गेंदों में 27 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी चौथे विकेट के लिए मोंटो और केवल पटेल के बीच। नंबर 11-12 से खेल रहे बल्लेबाज मोंटो पटेल। नंबर 12 and ball number 13 is a very good team in Navsari ward. रिकी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी अब कमेंट्री बॉक्स छोर से। फील्ड देखे किस प्रकार है। रिकी की ओर से एक शॉट लॉन्ग लेग, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट के ऊपर जी की बमरोली, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर फैनिल पटेल। ऑफ शेड के क्षेत्र में एक शॉट थर्डमैन, शॉट गली के स्थान के ऊपर क्रिश पटेल, ठीक पीछे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रह गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। विकेट कीपर जिम्मेवारी अब जीमी दरबार ने संभाल रखी है धनलक्ष्मी 11 की ओर से। 23 गेंदे और 23 गेंदों में चाहिए 23 रन। 23 बॉल नीड 23 रन। और इस बार फाइनल क्षेत्र में खेलने की कोशिश ये भी डॉट की जा रही है। गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर अनिल सरसाना की ओर। पिछली दोनों गेंदें सटीक लेन के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज रिकी पटेल की ओर से। कोटे का दूसरा ओवर। अभी तक 8 गेंदों पर केवल 9 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज केवल पटेल। टारगेट 62। इकराज क्रिस की दिशा में स्ट्रोक को हल्का सा फंबल किया गया क्रिस पटेल की ओर से। शॉट बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 40 रन। 21 गेंद 21 गेंदों में चाहिए 22। स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर जुड़े तमाम व्यूअर्स से हार्दिक स्वागत। और इस बार स्क्वायर कट किया बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री आई। बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं बल्लेबाज मोंटू पटेल। बेहतरीन स्क्वायर कट। गेंद गई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। गेंद को देखा, बल्ले को हल्का सा तिरछा किया गया वहां पे। शॉर्ट गली और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है नीलामी सुथवाड़ी 11 का 44। आने वाली 20 गेंदें 20 में चाहिए 18। ये नॉकआउट स्टेज का मैचेस खेल रही है धनलक्ष्मी और टीम हैनिल आर्मी सुथवाड़। इस बार ये कैच आउट हो जाएगी। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेलने की कोशिश कोटेन बॉल बाय रिकी पटेल। बहुत बड़ी गलती कर दी वहां पे। थोड़ी गति के साथ गेंद आई थी। निर्णय की विकेट है, जरूरी विकेट भी था वहां पे धनलक्ष्मी 11 को। So new batsman name please on crease. नील सरपौर। पहले प्रिंस क्रिकेट क्लब पार्टी ये बहुत बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन करती थी। एससी पटेल
सरपोर का वैसे सरपोर और पार्टी का ग्रामीण क्रिकेट भी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रहा था। वाड़ा और सरपोर के बीच का फाइनल मैच जीता गया था वहां सरपोर की ओर से। ये पहले रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद गई वहां पे शॉट फाइन लेग के फील्डर की और एक रन बचाना बहुत ही जरूरी अब धनलक्ष्मी 11 को आने वाली 30 ओवर में। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है अनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 45 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदें 18 में चाहिए 17, 18 बॉल 17 कि गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज की ओर जाएगी, जिगी बमरोड़ी की ओर जाएगी और कोई दूसरे और गेंदबाज की ओर करेगी अभी पटेल। गेंदबाजी में एक चर्चा होने जा रही है, देखिए कौन से गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है। शायद आयुष पटेल की ओर रुख किया जा रहा है कप्तान की ओर से। आयुष से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी अब दूर वाले छोर से। 18 गेंदें 18 में चाहिए 17। स्कोर है अनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 45 रन। टारगेट 62 इन 8 ओवर मैच। शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तापी। सीधा प्रसारण एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2026 प्रेजेंट बाय एसएफ स्पोर्ट्स लाइव। चौधरी एंड गोवर्धन भाई इज कैमरामैन। ये और एक बहुत ही यूनिक ओवर रहेगा। 18 गेंदे 18 में चाहिए 17। शॉट सडमैन किसान के ऊपर जीमी, पीछे डीप गली और इस बार पुल किया। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत पुल किया जा रहा है इस बार बल्लेबाज की ओर से 6 रन। पीछे जाकर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज, गेंद की आने का इंतजार किया गया बल्लेबाज की ओर से। नील सरपोर 2 गेंदे 7 के ओवर। अब 17 गेंदों में 11 रन चाहिए। 17 बॉल नीट 11। एक गेंदबाजी की गई वहां पे सनी बोरियाज की ओर से अनिल आर्मी सुथवाड़ के लिए। ये रिवर्स खेलने की कोशिश सफर है, गेंद गई वहां पे जीमी की और डॉट गेंद। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 51। आने वाली गेंदें बच रही है 16। 16 में चाहिए 11। 16-11 का मैच। जीतने वाली टीम का सीधा मुकाबला राइजिंग स्टार वियारा के साथ। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। वास्तव में क्या स्ट्रेट ड्राइव है बल्लेबाज की ओर से। गेंद की लाइन को एकदम बल्ले को सीधा रखा गया। इस बार गेंद गई स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की ओर 4 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव। इस प्रकार आप स्कोर जहां पहुंचा है 55 रन। अब 15 गेंदे 7 रन चाहिए। नील सरपोर 4 गेंदे 11, केवल 8 गेंदे 13 के ऊपर पारी खेल रहे हैं ऑफ स्ट्राइक के ऊपर। बीच में अच्छी साझेदारी की गई वहां मोंटो और केवल पटेल के बीच। डॉट गेंदे और गुच्छे में विकेट चाहिए धनलक्ष्मी 11 को। रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे बल्लेबाज। गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। स्कोर इस बीच रुका हुआ है अनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 55 रन। ये गेंद ये सही वास्तव में आउट स्विंग गेंदबाजी। वहां एक नेचुरल गेंद, एक गॉड गिफ्ट है किसी भी बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध आउट स्विंग। पेस और वेरिएशन से बीट किया जा रहा है युवा गेंदबाज आयुष पटेल की ओर से।
13 गेंदे 7 रन चाहिए। 13 बॉल नीड 7। ये लगातार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हाँ ना कहा गया और आखिरकार रनआउट। रनआउट में पाए गए, रनआउट हो चुके। एक अननेसेसरी रन लिया गया दोनों बल्लेबाजों के बीच। अब 12 गेंदे और 12 में चाहिए 7। रवि मिस्त्री अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। टीम के एक्टिंग कप्तान है रवि मिस्त्री, किसी स्पोर्ट्स के प्रोवाइडर्स भी हैं। 12 गेंदे 7 रन चाहिए। ड्रेस कोड बनाए गए वहां पे सिग्नेचर 100 के प्रकाश भाई राठौर और रौनक भाई राठौर की ओर से बारडोली में उनकी बहुत बड़ी शॉप है, उनका आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन है बॉलिंग? एली से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर है, यहां डॉट ही चाहिए और दूसरी ओर सिंगल डबल चाहिए। स्ट्राइक के ओवर रहेगा रवि मिस्त्री। ऑफ स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज केवल पटेल। रवि के फील्ड जो है इस प्रकार, एक शॉर्ट फाइल, एक डीप स्क्वायर, एक बाउंड्री लाइन के ऊपर जिग्नेश, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर जीबी दरबार, डीप काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर फैनिल पटेल, शॉर्ट मिड विकेट अभी। हाल के आशीष स्टोक को खेला गया, हाँ ना आखिरकार एक रन पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। लेग बाय सिग्नल बाय अंपायर। हाँ, ये एक अच्छी रणनीति भी है टीमों के बीच। ये इस बार स्लोअर गेंद और आखिरकार एक रन फिर से पूरा कर चुके हैं। सिंगल डबल है और सिंगल डबल के साथ पारियों का आगे साथ फिर से लेग बाय कई सार अंपायर की ओर से। अब गेंदें बच रही है 10, 10 में चाहिए 5। 10 बॉल 5। क्वालिटी गेंदबाजी चाहिए किसी भी स्कोर को डिफेंड करने के लिए। स्ट्राइक के ओवर है रवि मिस्त्री। सिंगल डबल रन लिए जा रहे हैं सिरी मिडॉन और शॉर्ट मिड विकेट। और हल्के आशीष स्टोक को खेला, ये रन नहीं है, वहां पे फिसल गए थे, वहां पे सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे, वहां पे बल्लेबाजी ये भी डॉट होने जा रही है। अब 9 गेंदे 5 रन चाहिए। 9 बॉल नीड 5। ये 3 गेंदे महत्वपूर्ण से। सिरी मिड ऑफ सिरी मिड शॉर्ट मिड विकेट। ये 2 फीडर्स को नजदीकी फीडर्स के रूप में शामिल किया जा रहा है एलिस पटेल की ओर से। 9 बॉल 5, 9 गेंदे 5 चाहिए। 9 बॉल 5। एडिस गेंदबाजी के ऊपर धनलक्ष्मी 11 की ओर से। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज रवि मिस्त्री, टीम के एक्टिंग कप्तान। शॉर्ट थर्ड में अब शामिल किया जा रहा है सिंगल सेविंग पोजीशन के ऊपर। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया क्रीज की दिशा में। क्या 2 रन के लिए जाएंगे वहां पे? नहीं, ये केवल 1 ही रन है। अब गेंदें बच रही 8, 8 में चाहिए 4। 8 गेंदें 4 चाहिए। अभी भी क्लोजिंग फील्डिंग शामिल की जा रही है केवल पटेल के लिए। डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर क्रिस पटेल। और इस बार स्लॉक स्वीप किया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। तो इस प्रकार ये मुकाबला 5 विकेट के अंतर से जीत दिया है टीम हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11 ने। इज विन बाय 5 विकेट। अब रोचक मुकाबला होने जाएगा। हार्ड लक मिस्टर जिमी दरबार ऑल्सो। इस मैच के 2 प्लेयर ऑफ द मैच है मिस्टर राजा हैनिल आर्मी सुथवाड़, 2 ओवर 12 रन 3 विकेट। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच है राजा बोमा पार्टी हैनिल आर्मी सुथवाड़, 2 ओवर 9 मिनट 12 रन 3 विकेट। को मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी के लिए आना है। गोवर्धन भाई थोड़ा सा
हाँ, 10 मिनट का एक ऑफिशियल ब्रेक, 10 मिनट ऑफिशियल ब्रेक फॉर द 5th मैच। इस मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच है राजा बोमापाडी, उनको आना है प्रेजेंटेशन डेस्क के पास। प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा जाएगा और मुकुंद भाई की ओर से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। राजा बोमापाडी, हैनिल आर्मी। 2 over no minutes to add runs, picks up 3 well wicket for the right time. Gordon bhai is ready for